Good morning everyone. This is वर्षा पठारे. Welcome to रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल. आपको मैंने 8th क्लास में ये चैप्टर है हिंदी का क्या निराश हुआ जाए, ये चैप्टर में करा रही थी. इसमें बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये. इसमें मैंने आपको बताया था कि कवि को चिंता होती है. थोड़ा सा एक पैराग्राफ मैंने एक पेज आपको पढ़ा दिया था कि कवि को ये लगता है कि वो रोज़ रोज़ ये पढ़ रहा है वो न्यूज़पेपर में कि धीरे धीरे क्या है, ईमानदारी नष्ट होती जा रही है अपने देश से और क्या बढ़ता जा रहा है, चोरी डकैती भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है. तो इसके बारे में उसने पढ़ा था. अब आगे सेकंड पेज जो अपना था ये वाला सेकंड पेज, इसको अपने को पढ़ना है. देखेंगे भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है. उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुए हैं वही चरम और परम है. लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं. देखिए, इसको कभी भी महत्व नहीं दिया है. किसको? कोई भी भौतिक वस्तु का संग्रह करने को भारत में कभी महत्व नहीं दिया है. और परंतु लोभ मोह काम ये सारी जो अपने अंदर भावनाएं हैं वो सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर पहले से ही रहती हैं. पर उन्हें प्रबंध शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है. सब कुछ मन और बुद्धि को सब कुछ छोड़ देना, उन्हीं के ऊपर छोड़ देना, ये बुरा आचरण है. उनको भी अपने को दिमाग से सोचना चाहिए कि आप ये कौन सा काम है, ये बुरा है क्या अच्छा है, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती. बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती. गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था शायद. हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है. परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता. प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं. मतलब अपने काम तो बहुत सारे करने के लिए, कृषि के काम हैं समाज में, बहुत सारे और भी अन्य जो है काम हैं आपके लिए. परंतु क्या होता है, हमारा जो मन है वो हमें थोड़ा सा मिलता है तो हम उसको और ज़्यादा पाना चाहते हैं. उन चीज़ों में, सुख सुविधाओं में, जो वैभवशील वस्तु हैं उनको और अधिक पाना चाहते हैं. तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बुराई के रास्ते पर चले जाते हैं. भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है. धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता परंतु कानून को धोखा दिया जा सकता है. यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते. कानून में जो गलती है उसको लाभ उठाने में वो संकोच नहीं करते. इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ण में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है. अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं. वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं. आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और अत्याचार चोरी को गलत समझता है, दूसरों को
पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह कराते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को गलत पक्ष को उद्घटित करके उसमें रस लिया जाए। मतलब अगर किसी में बुराई है तो उसको बुराई को दूर करना चाहिए, ना कि उसको इतना वो बताना चाहिए कि वो और बुरा हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छाई में उतना ही रस लेना चाहिए, लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया था। मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विनम्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बज गए थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि इसने हमें धोखा दिया है। बस में बैठे लोगों ने तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने यह कहा डकैती होती है तो 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेले में ही था। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों के अंदर डर समा गया था। ठीक है, तो ये आपका मैंने इतना पढ़ा दिया है। अब आगे का 2 पेज और आपके बचे हुए हैं। इनको मैं जब भी आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा तब मैं कंप्लीट कराऊंगी। ओके, इसको आप घर पे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।